सो प्रियांका काळुके यांना विनंती आहे की आपण त्यांच्यासमोर व्यक्त करायचे. Actually, I won't use this. Thank you so much everyone for inviting us for this retirement function. And I don't think it's a retirement. Actually, आमचे पप्पा आता घरी येतील एवढंच म्हणेन मी. कारण 60 इयर्स म्हणजे त्यांच्या लाईफचे त्यांनी 40+ इयर्स फक्त कामासाठी दिले आणि खूप डेडिकेटली. म्हणजे आता तुम्ही सगळ्यांचं जे ऐकलं ते फार म्हणजे मी श्रीनिवासचं एक वाक्य घेते याच्यामध्ये. श्रीनिवास सेड दॅट दॅट जनरेशन इज व्हेरी डेडिकेटेड. They were very disciplined about whatever they are doing. They are very much dedicated towards their work hours, that is 9 to 6 or 8 to 5 or 8 to 6. So this is what this generation has, and I don't know, like our Gen Zs or our millennials don't have this. We are striving a lot for our corporate world, and I'm really proud of my papa because he never he's very strict, disciplined. And once I would just like to share some quick memories over here. Once I asked him, like होता है ना जब थोड़ा सा जवानी में बढ़ते तो डैड बोले क्या चलेगा क्या, हे स्टुपिड नाही हा म्हणायचं तर पप्पा म्हण नाही तर अजिबात नाही. म्हणजे this is the thing. And no, fortunately we are having 2 leaders at our home. One is my dad and one is my mama. Both are leaders, so सोचो बच्चों का क्या हाल होगा. We are having 2 teams in our house, I would say. I am partially with both of them, and जो छोटे 2 है ना वो पूरा मम्मा पे गए. So that is why, and she is not feeling well. I apologize for that. You have openly invited us for this, but she is literally not well to come and travel in the evening hours. That is why she is not here. I am very happy, and I am going to show her all the videos. As she is a YouTuber, you will expect that on her channel she will be posting this as well. And Papa, I am very much proud of you, and I know it's very tough. म्हणजे जेव्हा पप्पा इथे सगळं दुसरं सरांनी सांगितलं ते रजिस्टर मेंटेन करतात. लिखाणाची सवय आमच्याकडे दोघंही, तुम्हाला म्हटलं ना मी, वो नदी के 2 झोर ऐसे है ना कि वो सेम पाथ पे चलते हैं पर एक दूसरे से मिलते नहीं. ये उन दोनों की बात है. एंड 40 इयर्स जैसे हम लोग छोटे थे तब पापा ने बहुत टाइम दिया हमें. बहुत, मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही. मतलब सर ने कहा कि उनको 2 बेटी और 1 बेटा है, ऐसा नहीं है. उनके 2 बेटे हैं जो कि मैं भी एक बेटा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे ही ट्रीट किया. और वो टाइम ऐसा था कि लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता था कि नो यू हैव टू हैव अ मेल चाइल्ड एंड देन ओनली वी विल थिंक ऑफ हर, बॉदर अबाउट हर, ऐसा वैसा रहता था. सो दैट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर माई पेरेंट्स. एंड उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पाला पोसा, मुझे सारे बेस्ट एजुकेशन दिए, अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया. और उस डिसिप्लिन का थोड़ा बहुत बोझा मेरे हस्बैंड भी उतार रहे हैं, क्योंकि वहाँ से लेके आई हो तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है कि ये ऐसा ही क्यों है. तो अभी आज वो समझेंगे. तो आई हैव ब्रॉट माई हस्बैंड अभिजीत विथ मी एंड ही इज इन टू अ होटल बिजनेस लाइन. तो जैसे मैंने देखा कि हमारा फैमिली पूरा सर्विस ओरिएंटेड है, जैसे जॉब करना यही हमारा रोल था. तो आई चूज सम डिफरेंट पाथ टू मूव फॉरवर्ड विद माई बिजनेस हस्बैंड. सो और हम लोग भी खाने के बहुत शौकीन हैं. तो बीइंग वेजिटेरियंस फ्रॉम पंढरपुर, सोलापुर साइड का सब पापा को भी बहुत पसंद है. बट ये है ना, वो कभी ओपन अप नहीं हुए. अभी फैमिली की बात चल रही है तो बता दूं, घर पे वो कभी इतने ओपन अप नहीं होते. और सेम मेरी मम्मी का है. they were not, I would not say that they were very loving parents, but they were caring and secure parents. तो उन्होंने कभी ओपन अप नहीं किया. और वो हो सकता है उस जनरेशन का, लाइक जोरापुर सर के बारे में मैं जब सुन रही हूँ तो मुझे लगता है पापा आप थोड़ा उस रेस में पीछे आ गए, तो अभी नाउ इट्स टाइम यू हैव टू रन फास्टेस्ट. और दोनों भी मेरे पेरेंट्स जो है वो स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, और मेरा भी स्पोर्ट्स में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई हैव प्लेड 2-3 टूर्नामेंट. सो आई वाज बीन इन टेबल टेनिस. और वही मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मेरे दोनों पेरेंट्स एक साथ आए थे. एंड आई वाज फेलिसिटेटेड बाय मिस्टर सचिन पेड़गांवकर सर फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड अचीव्ड ऑन स्टेट लेवल द 3rd टाइम फॉर महाराष्ट्र. सो आई वाज रियली वेरी हैप्पी. एंड टुडे इज द मोमेंट व्हेन आई थिंक, हाँ लोग बोलते होंगे उनको हरिओम मेडिटेशन है. घर पे भी हम लोग बहुत पकते थे बिकॉज हिज हैबिट इज sorry, I'm being very frank, Papa, today, but you are lucky you are having such jolly seniors and friends over here today. बहुत अच्छा लगता है ना. हाँ, कभी कभी पापा ये कहते हैं, बट जो वो बात कहते हैं वो बहुत सोच समझ कर, मतलब दूसरे के लिए इतना सोचना, अभी किसके पास वक्त है इतना सोचने के लिए, बट इट थिंक्स टू द डेप्थ. और फिर वो लगता है कि बाबा हाँ जो बोला उन्होंने वो बहुत सही कहा है.
तो उस टाइम के लिए लग सकता है. इसके आगे भी आई वुड रियली रिक्वेस्ट दिस टाटा फैमिली, आई वुड से, क्योंकि उनके साथ मैंने भी मेरे लाइफ के 30 इयर्स एज अ टाटा फैमिली जिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे कि टाटा के ट्रिप्स हो या टाटा से हमें मिलने वाले जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो भी है, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर वी वर्क इन दिस टाटा एनवायरनमेंट. और सिर्फ पापा ही नहीं जॉब पे जाते थे, पापा की वजह से हमारे घर का शेड्यूल पूरा उस जॉब सर्कल में ही चलता था कि पापा आएंगे ना, उसके बाद आप जाना, ये करना, वो करना. दैट वॉज द थिंग व्हाट अ फैमिली एडजस्ट. इट्स नॉट ईजी टू गिव योर जॉब द 40 और 40+ ईयर्स. इट्स द फैमिलीज कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली, आई वुड से. और जब मैं कहती हूँ कि हमारे जो जनरेशन है वो स्ट्रगल करिए, तो वाई वी आर स्ट्रगलिंग, नो, वी आर नॉट हैविंग सच अ गुड एनवायरमेंट एट आवर जॉब्स. यहाँ पे जॉब को लगना टाटा के लिए लोग मानते हैं कि सर डेस्टिनी, अगर आपको टाटा में जॉब मिल जाए. बट पापा ने जो जॉब में उतार चढ़ाव देके, आई गेस एवरी वन ऑफ यू इज द विटनेस ऑफ इट. एंड बहुत ही अच्छा सर्कल, जैसे कि अभी कुछ अंकल्स का नाम लूँगी जिनको मैं बहुत दिल से अंकल बोलती हूँ, जैसे कि रेड्डी अंकल यहाँ पे है, ठाकुर अंकल है, माणी काका है, एलवंडे सर है, मिराजदार सर है. आई एम सो ब्लेस्ड. मुझे वो लेके जाते थे, ऐसा कुछ पार्टी हो, ये हो, तो वहाँ से मुझे वो स्किल्स मिले कि मैं भी आज जाके मैं खुद एंकरिंग करती हूँ, बिकॉज आफ्टर मैरिज वी कांट वर्क प्रॉपरली, बट आई एम डूइंग एंकरिंग. एंड आई थिंक पापा, फ्रॉम यू, फ्रॉम मम्मी, आई हैव गॉट दिस नो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ऑफ माइन. एंड आई एम श्योर यू, एवरी वन ऑफ यू, आप भी यही चाहेंगे कि आपके बच्चे आपके रिटायरमेंट पे ऐसे ही आगे, तो थोड़ा सा फॅमिली को भी टाइम दीजिए. अँड पापा, वेलकमिंग बॅक यू होम. पप्पांची 60 आत्ताच झालेली आहे, तर मी म्हणेल 60 वर्ष जॉबला दिले, आता पुढलेले 40 वर्ष, 30 वर्ष, ॲज यू लिव्ह लॉंग, यू आर आवर्स अँड फुल्ली आवर्स. सो थँक्यू सो मच. अच्छा, ओके, जस्ट वन एक्टिविटी. अभी एंकर हूँ बोल दिया तो एक करवा भी सकती हूँ सबसे. यस, आई कैन. आप सब पार्टिसिपेट करेंगे. जोरापुरकर मॅडम या ना, त्याला घेऊन या बेबीला. श्रीनिवास, यू ऑल्सो जॉइन प्लीज. प्लीज दोघंही उत्सव मूर्ती या जरा. इफ आय कॅन टेक अ मिनिट ऑफ युअर्स, प्लीज एव्हरीवन. ऐकावंच लागेल सर, 2 लीडर आहेत घरात. हे बघा, आपण सगळे मिळून ना, everyone is familiar with the song Kal Ho Na Ho. Yes, so we will just sing a few lines of this together with the claps. Okay, every one of you. Who is the best singer? Dada, I think. Dada. So now, Rahul Dada will start the singing. Okay, and with the claps, hands in the air. Okay. We'll enjoy this moment, and this is the biggest memory for the one retiring today. So make it the best, guys. अजून महत्वाचं म्हणजे आज ओरिजिनल फॅमिली जास्त सोबत नाही, पण एक्सटेंडेड फॅमिली आहे, तर हे त्यांनी कमवलंय. एक्सटेंडेड फॅमिली, तुमचे सून, तुमचे जावई जेव्हा तुमचं कौतुक करायसाठी, आणि माझ्या मिस्टरांनी आज म्हणजे स्वतःहून ना त्यांनी खर्च केला. म्हणले तुझ्या पप्पांसाठी नाही आज आपण करू, कारण ही हॅज नेव्हर गॉट द फादर्स लव्ह, बट वेन ही सेड सॉ माय पप्पा, ही वॉज लाईक, अरे तुम्ही पप्पा एवढं शांत काय दिसत. म्हणलं थांबा, आफ्टर इयर्स विल गेट टू नो. नाव इट्स 8 years फॉर अवर मॅरेज अँड वी अंडरस्टूड हाऊ इज सासरी बॉयज. सो विल स्टार्ट विथ द सॉन्ग. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ख्वाब है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ भर जियो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से
खूप खूप धन्यवाद सर्वांसाठी आणि स्पेशली प्रियांका मॅडमसाठी सर्वांना एंगेज करण्याचं काम केलं. यानंतर मी आपल्याकडे थोडासा टाइम कमी आहे. मी उपस्थितांमधून कोणाला मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर 2 मिनिटं देऊ शकतो. कोणी असेल तर समोर यायचे. इनके बारे में सबको आपको तो पता ही है, फिर भी पर्सनल बातें थोड़ा बताना चाहती हूँ. ये मेरे फादर इन लॉ नहीं है, ये मेरा पापा है, क्योंकि ये मुझे हमेशा बेटी की तरह माना है और बेटी का प्यार भी है, तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच पापा. एंड जैसे कि मेरे सासू माँ ने बताया, ये कभी 2 इयर्स तो देखा ही है मैंने. सुबह 9 बजे जाते थे और 9:30 को घर आते थे, तो ज़्यादा देखा नहीं है. पर अभी मेरा बेटा आया है ना, तो सारे खुशियाँ, सारे प्यार, अनलिमिटेड लव, ये तो इनके ऊपर दे ही रहे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टाटा मोटर्स. थँक्यू. यानंतर आपण ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत ते असे उत्तुंग व्यक्तिमत्व श्रोत आजचे उत्सवमूर्ती श्रोत आल्हाट सर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत आणि त्यांना आज काय वाटतंय हे त्यांनी त्यांच्या जागेवर उभं राहून सांगायचं.